अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो आज का हमारा जो लर्निंग टॉपिक है हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। तो टुडे वी लर्निंग दिस स्लीप एपनिया, एक नींद की ख़राबी जिसमें सोते वक्त सांस लेने का अमल बार बार रुक जाता है और दोबारा शुरू हो जाता है। इस दौरान दिमाग और जिस्म की मुनासिब ऑक्सीजन जो है वो मुनासिब ऑक्सीजन नहीं मिलती। स्लीप एपनिया की डिफरेंट जो है वो इकसामात होती है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिसमें गले के पट्टों के जो है वो दुबले होने की वजह से हवा का रास्ता बंद हो जाता है और आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। उसके बाद सेंट्रल स्लीप एपनिया है, जो कि दिमाग सांस लेने के सिग्नल्स को भेजने में नाकाम हो जाता है, इसलिए आपको जो है वो इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है वो कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया है, जिसमें जो है वो अवर्सिव एंड सेंट्रल दोनों इकसाम की मजमुआ है, यानी कि हमारी जो तमाम दोनों जो ऑब्स्ट्रिकल एंड सेंट्रल जो है वो स्लीप एपनिया दोनों मिक्स होकर नज़र आते हैं किसी भी पर्सन के अंदर। इसकी इलामात ये हैं कि नींद के दौरान ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा सांस रुक जाता है, घुटन महसूस होती है, नींद जो है वो दिन में नींद या थकन महसूस होती रहती है, सुबह सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तवज्जो की कमी और चिड़चिड़ापन इनके अंदर नज़र आ रहा होता है। और नींद के दौरान जो है वो इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेसुकूनी नज़र आ रही होती है। अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो मोटापा, नाक या गले की सख्ती और रुकावटें रहती हैं, और उसके बाद उम्र का ज़्यादा होना, मर्दों में ज़्यादा आम है ये प्रॉब्लम, और तम्बाकू नोशी या शराब नोशी या स्मोकिंग की वजह से जो है वो स्लीप एपनिया जो है वो किसी के अंदर भी कॉज हो सकता है। स्लीप एपनिया के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं वो पुअर कंसंट्रेशन के होते हैं। आपका मूड जो है वो काफ़ी लो रहता है, आपकी जो है वो स्लीप रूटीन काफ़ी डिस्टर्ब होती है, आपका आपके वर्क के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं रहता, आप अपनी जो है वर्क के दौरान आपके अंदर काफ़ी डेजीनेस महसूस होती है, आप जो है वो एक्सेसिव डे टाइम में फटीग महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, स्वेटिंग नाइट में जो है वो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और स्लीप एपनिया के साथ साथ इंसोमेनिया के सिम्टम्स भी नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि जब आपको सांस लेने में ख़राबी होती है तो आप फिर सोते नहीं हैं, जब आप सोते नहीं हैं तो फिर वो इंसोमेनिया भी डिवेल्प होता है। फ्रीक्वेंट जो है वो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार उठना, बार बार आपका जो है वो जागना, क्योंकि सांस लेने में जब मसाइल होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग भी हो रही होती है, आपकी एनर्जी काफ़ी लो हो जाती है, आप चीज़ों को जो है वो करने में आपको मुश्किलात पेश आती है। और अगर इनकी वजूहात की बात की जाए तो वजूहात में नाक या गले की सख्ती, रुकावटें, उम्र का ज़्यादा होना, मर्दों में ज़्यादा आम होती है ये चीज़, और इसके अंदर जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। नताइज अगर इलाज ना करवाया जाए तो इसके नताइज कुछ इस तरह के होते हैं कि पानी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर रहता है ऐसे लोगों को, और दिल की बीमारियों में जो है वो ज़्यादा हो सकती है इन लोगों के अंदर, डायबिटीज़ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये तीनों ही सवेयर एंड क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्लीप एपनिया की डिसऑर्डर की वजह से कॉज हो सकती हैं। उसके बाद याददाश्त और तवज्जो का मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में भी ये चीज़ बताई गई कि स्लीप जब हम अपनी नींद पूरी करते हैं तो हमारी मेमोरी इन शार्प होती है, तो जब हम सोएंगे ही नहीं तो फिर हमारी मेमोरी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, जब मेमोरी डिस्टर्ब होगी तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती चली जाएगी चीज़ों को सेटल करते हुए। उसके साथ साथ जो है वो अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ चलें तो ट्रीटमेंट प्लान में जो है वो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है मकसद इलाज, जिसमें नींद के दौरान सांस रुकने को कम या ख़त्म करना, ऑक्सीजन की सतह को बेहतर बनाना, दिन के वक्त की नींद और थकन को कम करना, मजमूई सेहत और मयारी काम करना। इसके अंदर सबसे पहली जो हम चीज़ स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले मेडिकल असेसमेंट होती है, कि जो है वो पॉलिसोग्राफी जो होती है इसके
थ्रू जो है नींद के दौरान सांस, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन की सतह और खर्राटों की जांच की जाती है, ताकि उनको ये फॉलो अप है मुआयना किया जाता है। नताइज के मुताबिक मुआलिज की तरफ से इलाज का इंतखाब करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो पहले क्या किया जाता है कि मकसद बताया जाता है कि स्लीप एपनिया का मकसद क्या है ट्रीटमेंट का, और उसके बाद इसकी तबई जो है वो चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उसके बाद तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई जाती हैं। तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाने के लिए मशीनी इलाज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको CPAP कहते हैं। CPAP एक मशीन जो नींद के दौरान मुसलसल हवा का दबाव फ्राहम करती रहती है, ताकि सांस का रास्ता बंद ना हो, और रोज़ाना रात को इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है ताकि नींद अच्छे से पूरी हो। उसके बाद बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है। बाई लेवल जो है वो पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो है ये CPAP बर्दाश्त ना हो तो ये मुतबादल तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को फिर CPAP नहीं सूट करता, तो फिर उनके लिए बाई लेवल पॉजिटिव एयरवेज प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद तब भाई इलाज में बात की जाए तो नाक या गले की रुकावट का इलाज किया जाता है। अगर सांस की नाली में कोई जिस्मानी रुकावट हो तो ऑपरेशन किया जा सकता है। मुंह के आलात में अगर कोई मसला हो तो ऐसे वक्त में जो है वो ज़ुबान या जबड़े को इस तरह जो है वो रखते हैं कि सांस का रास्ता खुला रहे। उसके बाद अद्वियाती इलाज होता है, मेडिकेशन, जिसके अंदर जो है वो अमूमन जो है वो स्लीप एपनिया के लिए दवाएं कम दी जाती हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात नींद के दौरान सांस में बेहतरी की तजवीज़ की जा सकती है। नफ्सियाती मावनत में अगर बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल जो है वो सपोर्ट की बात की जाए तो नींद की ख़राबी के साथ बेचैनी, डिप्रेशन हो तो साइकोथेरेपी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है स्लीप एपनिया के ट्रीटमेंट में। CBT जो है वो इंसोमेनिया ये नींद के असूल को बेहतर बनाने के लिए काम करती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, क्योंकि अक्सर स्लीप एपनिया के साथ इंसोमेनिया भी हो जाता है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही बेस्ट रहता है। उसके बाद फॉलो अप लिया जाता है, जिसमें हर 3 से 6 माह के बाद डॉक्टर से मुआयना किया जाता है। CPAP या दीगर आलात की मौसरियत चेक की जाती है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।